राधे कृष्ण राधे कृष्ण। शक्ति पुत्र पराशर का जन्म और पिता के मृत्यु का हाल सुनकर कुपित हुए पराशर को शांत करने के लिए वशिष्ठ जी का उन्हें औरवोपाख्यान सुनाना। गंधर्व कहता है, अर्जुन, उसके बाद वशिष्ठ जी के आश्रम में रहती हुई अदृश्यंती ने शक्ति के वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र को जन्म दिया, मानो उस बालक के रूप में दूसरे शक्ति मुनि ही हो। भरतश्रेष्ठ, मुनिवर भगवान वशिष्ठ ने स्वयं अपने पुत्र के जात क्रम आदि संस्कार किए। उस बालक ने गर्भ में आकर पराशु मरने की इच्छा वाले वशिष्ठ मुनि को पुनः जीवित रहने के लिए उत्साहित किया था, इसलिए वह लोक में पराशर के नाम से विख्यात हुआ। धर्मात्मा पराशर मुनि वशिष्ठ को ही अपना पिता मानते थे और जन्म से उनके प्रति पितृभाव रखते थे। परंतु कुंती कुमार एक दिन ब्रह्मर्षि पराशर ने अपनी माता दृश्यंती के सामने वशिष्ठ जी को तात कहकर पुकारा। बेटे के मुख से परिपूर्ण अर्थ का बोधक तात यह मधुर वचन सुनकर दृश्यंती के नेत्रों में आंसू भर आए और वह उनसे बोली, बेटा, ये तुम्हारे पिता के भी पिता हैं, तुम इन्हें तात तात कहकर न पुकारो। वत्स, तुम्हारे पिता को तो भी वन के भीतर राक्षस खा गया था। अनग, तुम जिन्हें तात मानते हो ये तुम्हारे तात नहीं हैं, ये तो तुम्हारे यशस्वी पिता के भी पूजनीय पिता हैं। माता के यूँ कहने पर सत्यवादी मुनिश्रेष्ठ महामना पराशर दुख से आतुर हो उठे। उन्होंने उसी समय सब लोगों को नष्ट कर डालने का विचार किया। उनके मन का ऐसा निश्चय जान ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महातपस्वी महात्मा एवं तात्विक बुद्धि वाले मित्रा वरुण नंदन वशिष्ठ जी ने पराशर को ऐसा करने से रोक दिया। जिस हेतु और युक्ति से वे उन्हें रोकने में सफल हुए वह बताता हूँ, सुनिए। वशिष्ठ जी ने पराशर से कहा, वत्स, इस पृथ्वी पर कृतवीर्य नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे निर्श्रेष्ठ वेदज्ञ भृगुवंशी ब्राह्मणों के यजमान थे। तात उन महाराज ने सोम यज्ञ करके उसके अंत में उन अग्रभोजी भार्गवों को विपुल धन और धान्य देकर उसके साथ पूर्ण संतुष्ट किया। राजाओं में श्रेष्ठ कृतवीर्य के स्वर्गवासी हो जाने पर उनके वंशजों को किसी तरह द्रव्य की आवश्यकता आ पड़ी। भृगुवंशी ब्राह्मणों के यहाँ धन है, यह जानकर वे सभी राजपूत उन श्रेष्ठ भार्गवों के पास याचक बनकर गए। उस समय कुछ भार्गवों ने अपने अक्षय धनराशि को धरती में गाड़ दिया। कुछ ने क्षत्रियों से भय समझकर अपना धन ब्राह्मणों को दे दिया और कुछ भृगुवंशियों ने उन क्षत्रियों को यथेष्ट धन भी दिया। तात कुछ दूसरे कारणों का विचार करके उस समय उन्होंने क्षत्रियों को धन प्रदान किया था। वत्स, उसके बाद किसी क्षत्रिय ने अकस्मात धरती खोदते खोदते किसी भृगुवंशी घर में गड़ा हुआ धन पा लिया। तब सभी श्रेष्ठ क्षत्रियों ने एकत्र होकर उस धन को देखा। फिर तो उन्होंने क्रोध में भरकर शरण में आए हुए भृगुवंशियों का भी अपमान किया। उन महाधनुर्धर वीरों ने वहां आए हुए समस्त भार्गवों को तीखे बाणों से मारकर यमलोक पहुंचा दिया। उसके बाद भृगुवंशियों के गर्भस्थ बालकों की भी हत्या करते हुए वे क्रोधांध क्षत्रिय सारी पृथ्वी पर विचरने लगे। इस प्रकार भृगुवंश का उच्छेद आरंभ होने पर भृगुवंशियों की पत्नियां उस समय भय के मारे हिमालय की दुर्गम कंदरा में जा छिपी। उनमें से एक स्त्री ने अपने महान तेजस्वी गर्भ को भय के मारे एक ओर की जांघ को चीरकर उसमें रख लिया। उस वामोरी ने अपने पति के वंश की वृद्धि के लिए ऐसा साहस किया था। उस गर्भ का समाचार जानकर कोई ब्राह्मणी बहुत डर गई और उसने शीघ्र ही अकेली जाकर क्षत्रियों के समीप उसकी खबर पहुंचा दी। फिर तो वे क्षत्रिय लोग उस गर्भ की हत्या करने के लिए उद्यत हो वहां गए। उन्होंने देखा वह ब्राह्मणी अपने तेज से प्रकाशित हो रही है। उसी समय ब्राह्मणी का वह गर्भस्थ शिशु उसकी जांघ फाड़कर बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही दोपहर के प्रचंड सूर्य की भांति उस तेजस्वी शिशु ने अपने तेज से उन क्षत्रियों की आंखों की ज्योति छीन ली। तब वे अंधे होकर उस पर्वत के बीहड़ स्थानों में भटकने लगे। फिर मोह के वशीभूत हो अपने दृष्टि को खोज होने वाले क्षत्रियों ने पुनः दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसी सती साध्वी ब्राह्मणी की शरण ली। वे क्षत्रिय उस समय आंखों की ज्योति से वंचित हो बुझी हुई लपटों वाली आग के समान अत्यंत दुख से आतुर एवं अचेत हो रहे थे। अतः वे उस महान सौभाग्यशालिनी देवी से इस प्रकार बोले, देवी,
यदि आपकी कृपा हो तो नेत्र पाकर यह क्षत्रियों का दल अब लौट जाएगा। थोड़ी देर विश्राम करके हम से पापाचारी यहाँ से साथ ही चले जाएंगे। शोभनी, तो अपने पुत्र के साथ हम सब पर प्रसन्न हो जाओ और पुनः नूतन दृष्टि देकर हम सभी राजपुत्रों की रक्षा करो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्रथ पर्व में औरवोपाख्यान विषय 177वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण। राधे